नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह है हमारा तत्व, मिश्रण और पृथक्करण। इस पे हम आपसे बात करेंगे। तो जो हमारे तत्व होते हैं, सबसे पहले तत्व की अगर बात करें तो तत्व हमारे होते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर तत्व तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला हो जाएगा हमारा ठोस, दूसरा हो जाएगा द्रव्य और तीसरा हो जाएगा गैस। तो इसमें ये ठोस है, इसमें हो जाएगा हमारा ईंट, पत्थर, लकड़ी। और जो द्रव्य है इसमें तेल हो जाएगा, दूध हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल। गैस में हमारी जो है ऑक्सीजन हो जाएगी, हाइड्रोजन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारी हो जाए। अब ये जो ठोस है इसकी विशेषता क्या होती है? इसका आकार निश्चित होता है। और ये जो तेल है तो इसका आयतन निश्चित होता है और जो है आकार अनिश्चित होता है। ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब जो ऑक्सीजन है तो इसका जो है आकार और आयतन ये अनिश्चित होते हैं। ये बातें हमने जानी। आगे अगर हम बात करें तो जो हमारा आता है मिश्रण। अब ये जो मिश्रण है तो मिश्रण में दो चीज़ें होती, एक होता है मिश्रण और एक होता है यौगिक। तो यौगिक और मिश्रण, तो यौगिक की जो परिभाषा होती है वो होती है कि दो या दो से अधिक निश्चित अनुपात में मिले पदार्थों को हम यौगिक कहते हैं। इधर बात करें मिश्रण की, तो मिश्रण जो होता है हमारा दो या दो से अधिक अनिश्चित अनुपात में मिले पदार्थों को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें जो यौगिक है हमारा, तो H2O की अगर बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन इसमें जो है दो अणु हो जाएंगे और जो हमारी ऑक्सीजन है उसका एक हो जाएगा। तो इसका जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। किसका? H2O का। तो ये हमारा क्या हो गया? यौगिक। अब जो हमारा मिश्रण है तो मिश्रण में ऐसा नहीं है। मिश्रण क्या होता है? इसमें अनुपात की कोई जो है सीमा नहीं होती है। जैसे हम बात करें जो मिश्रण है उसमें, तो हमारा जो मिश्रण है जैसे दूध है, पेंट है और हमारा रक्त है, तो इनको अगर हम मिलाएंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मिश्रण के, ETC। तो ये बातें हो गई। अब हम बात कर रहे हैं क्या बोलते हैं, मिश्रण हो गया और हमारा यौगिक हो गया। अब बात अगर हम करें पृथक्करण की, तो जो पृथक्करण में की बात करें तो पृथक माने होता अलग करना, और पृथक्करण का जो अर्थ होता है वो किसी क्रिया को लगातार करना हमारा पृथक्करण कहलाता है।
इससे पहले कि हम पृथक्करण की बात करें तो इसमें हम ज़रा पीएच की हम बात कर लेते हैं। जो पीएच मान होता है हमारा, उसमें तो जो पीएच मान है वो क्या होता है, इसके अंतर्गत हम देखें तो इसकी जो विशेषता है ये क्या होता, अम्ल का जो होता है, अम्ल में पीएच मान जो है, अम्ल अम्ल नीले लिटमस जो पेपर है, लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है। और क्षार की बात करें तो जो क्षार हमारा होता है वो क्या करता है, वो लाल जो पेपर होता है, लिटमस पेपर, उसको क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, नीला कर देता है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। अब पीएच मान जो परीक्षण है, तो जो पीएच मान परीक्षण जो है इसकी थोड़ी हम बात करें तो पीएच मान जो परीक्षण है, इसमें सबसे पहले जो सोरेनसन जो थे, सोरेनसन जो नामक वैज्ञानिक थे हमारे, 1909 में इन्होंने इस परीक्षण की खोज की। ठीक है। अच्छा, इसका जो संख्या इसमें लिखी थी उस समय, तो वो लिखी थी 0 से 14 तक की जो संख्या है वो इन्होंने लिखी। फिर अगर हम बात करें जो हमारा जिन पदार्थों का 7.1 से 14 तक पीएच मान होता है वे हमारे क्षार कहलाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो जिन पदार्थों का जिन पदार्थों का 0 से 6.9 तक का जो पीएच होता है उसे अम्ल कहते हैं, यानी कि एसिड। तो ये हमारी हो गई बात पीएच मान को लेकर। अब अगर हम आगे बात करें तो हमारा हो जाएगा, वो हमारी हेडिंग हो जाएगी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन हैं उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक तरफ भौतिक परिवर्तन डालते हैं और दूसरी तरफ हम रासायनिक परिवर्तन डालते हैं। तो भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो भौतिक परिवर्तन में होता क्या है, जो भौतिक परिवर्तन होता है इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है इनमें गंध नहीं निकलती। और दूसरी इसकी विशेषता है ये अस्थायी होते हैं। तीसरी इनकी बात है, इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, इनसे किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और इस तरफ अगर हम बात करें, ये जो हमारे रासायनिक परिवर्तन है तो इसमें गंध निकलती है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये जो हमारे होते हैं स्थायी होते हैं, स्थायी जो है होते हैं। आगे अगर हम इनकी बात करें तो इनमें नए पदार्थों का निर्माण होता है।
नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो ये बातें हमारी हो गई इसको लेकर। अब जैसे इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण इसमें हो जाएंगे, वो समझो क्या है। जैसे हम बात कर रहे हैं मोमबत्ती का जो पिघलना है वो भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, और मोमबत्ती का जो जलना है ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें हम कैसे करके इस चीज़ को पहचानेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी। तो जो हमारी मोमबत्ती का जलना है, अब जब मोमबत्ती जलेगी तो उसमें कुछ ना कुछ क्रिया होगी, जब क्रिया होगी तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा या हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। ये चीज़ अगर हमारी समझ में आ गई तो ये परिवर्तन हम जो अवस्थाएं हैं वो आराम से जान लेंगे। अब जब मोमबत्ती जल रही तो उसमें जो लौ निकलेगी वो किसी न किसी गैस से क्रिया करेगी, जब गैस से क्रिया करेगी तभी वो जलेगी। तो उसे ऑक्सीजन की जब आवश्यकता पड़ रही है तो ऑक्सीजन क्या है, रसायन है या भौतिक है? तो वो रसायन है। तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो मोमबत्ती का जलना है वो तो हमारा रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन जो वहाँ पर मोम पिघल रहा है वो हमारा भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि जब मोम पिघल रहा है तो वो अपनी शेप और साइज में ही चेंज हो रहा है, ना कि उसके जो अणु परमाणु हैं उनमें कोई जो है बहुत परिवर्तन आ रहा है। तो ये जो हमारा हो गया, तो इसमें हम लिखेंगे कि मोमबत्ती का पिघलना, और इस तरफ हम लिखेंगे मोमबत्ती का जलना। फिर अगर हम बात करें जो कागज़ का अगर जलना है, कागज़ का जलना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। और कागज़ का फटना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। आगे अगर हम देखें जो दही का जमना, दही का जो जमना है ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, दही का जमना। और कपड़े का अगर फटना, कपड़े का फटना, ये हमारा हो जाएगा क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। ऐसे ही अगर हम बातें करें कि पानी का बर्फ़ बनना, पानी का बर्फ़ बनना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो। जीवों का बड़ा होना, जीवों का बड़ा होना, ये हमारा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। और अगर हम बात करें कि जो हमारे रबड़ बैंड का खींचना, कितने हुए, 4 5, ये हो जाएंगे 5। रबड़ बैंड का खींचना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 2 5, इसमें एक और बढ़ेगा, ये हमारा हो जाएगा क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। ऐसे ही अगर हम बात करें शीशे का पिघलना, 6 पिघलना, ये हमारा हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। मैग्नीशियम जो होती है, मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम का जलना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो इन चीज़ों से हम क्या बोलते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो मोमबत्ती का पिघलना, तो जो मोम है वो अवस्था में चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना, जब जल रहा है तो कोई क्रिया करेगा, जो उसकी जो धागा होता है वो जलता है तभी जो क्रिया होती है, तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन। दही का जमना, तो ये जब दही जमेगा तो उसकी पूरी प्रोसेस बदल जाएगी, तो ये क्या हो जाए, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाए। अगरबत्ती का जलना, इसमें भी वही प्रोसेस है जो मोमबत्ती का, बस इसमें लौ निकलती है, इसमें लौ नहीं निकलती। जीवों का बड़ा होना, तो रासायनिक जो क्रिया होती है उसी के थ्रू होता है। मैग्नीशियम का जलना, अब यहाँ पे क्या है, कागज़ का फटना, ये कागज़ है, इसे मैंने फाड़ दिया, तो इसमें कोई रासायनिक हुआ नहीं हुआ ना। ऐसे ही है कपड़े का फटना, कपड़ा फाड़ दिया मैंने। पानी का बर्फ़ बनना, तो जो पानी है उसकी अवस्था चेंज हुई, लेकिन बाद में हम इसे फिर से जो है उसी अवस्था में ला सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया भौतिक परिवर्तन। आगे हम बात करेंगे पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों का पृथक्करण। तो जो पदार्थ पृथक माने होता अलग करना, तो पदार्थों के पृथक्करण की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, वह हमारे हो जाएंगे ठोस अवयव। जो ठोस अवयव हैं, अवयव यानी कि जो खंड,
तो जो ठोस हमारे अवयव हैं इसमें हम बात करें हस्तचलन की, तो जो हस्तचयन जो है, हस्तचयन का अर्थ होता है जैसे क्या बोलते हैं, जो दाल है और चावल है इनमें जो कंकड़ फंसे हुए हैं तो उसको हम हस्तचयन कहेंगे। दूसरी अगर हम बात करें थ्रेसिंग जो होता है हमारा, थ्रेसिंग जिसे हम गहना भी कहते हैं, गहना, तो गहने में इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो बालियां होती हैं जो डंठल से लगी हुई, तो उसे या तो हम किसी दूसरी जो मोटी वस्तु उस पर उसे झाड़ते हैं, तो एक तरीका ये हो गया, या बैलों के द्वारा ये जो पशु हैं उनके नीचे हम डाल देते हैं तो वहाँ से ये पशु निकलते, तो वहाँ से ये चीज़ क्या बोलते हैं, ये प्राचीन पद्धति हैं दोनों, तो उससे ये दानों को अलग किया जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा, थ्रेसिंग हो गया, गहना हो गया। तीसरी अगर हम बात करें निष्पादन यानी कि छानना, निष्पादन, तो निष्पादन यानी कि पछारना हम कहते हैं, पछारना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पानी होता है इसमें जो विधि है, जो हल्के एवं भारी जो ठोस होते हैं उन्हें अलग अलग किया जाता है। जैसे अनाज के कणों को भूसा से अलग कर दिया तो ये क्या हो गया, ये हमारा पछारना हो गया। चौथी अगर हम बात करें तो हमारा हो जाता है चालन। चालन को हम अगर बात करें तो इसमें ये होता है कि जो मोटे और जो मोटे पतले जो होते हैं कंकड़, एग्जाम्पल के तौर तो उन्हें कैसे अलग करेंगे, जैसे हम बात करें सरसों और गेहूँ में, सरसों और गेहूँ मिक्स हो गई तो उसके हम कैसे अलग करेंगे, तो जो चलना होता है उसमें डाल देंगे। तो चलना का जो एक फिक्स साइज होता है तो आकार होता है उसके जो सूरा, तो उसमें जो गेहूँ होता है वो ऊपर रुक जाएगा और जो हमारी सरसों होगी वो नीचे निकल जाएगी, क्योंकि उनका जो होल होगा चलना का वो सरसों के आकार से बड़ा होगा तो वो निकल जाएगी। तो ये हो गया हमारा चालन। ऐसे चुंबकीकरण होता है, एक छठा होता है चुंबकीकरण, चुंबकीयकरण, चुंबकीय या हम कह सकते हैं चुंबकीकरण। तो चुंबकीकरण क्या, जैसे लोहा है, प्लास्टिक है और अनाज है, इनमें भी लोहा के जो कण हैं तो उनको हम चुंबक के द्वारा उसे हटा लेंगे, तो ये चुंबकीकरण हो गया हमारा। अब हम ठोस और द्रव्यों के अवयव की बात करें तो जो ठोस होते हैं और हमारे जो द्रव्य हैं इनको हम कैसे अलग करते हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा अवसादन या हम कहते हैं तलछटन। तो अवसादन या जो तलछटन है इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें मुख्यतः उपयोगी घटक द्रव्य के रूप में होते हैं, अनुपयोगी घटक ठोस के रूप में होते हैं। जैसे पानी में हमने क्या बोलते हैं चीनी मिला दी, अब वो एकदम जैसी चीनी मिली और हमने निकाली तो ये क्या हो, ठोसों से द्रव्य को हम क्या कहते हैं अलग करने के लिए हम इसे कहेंगे अवसादन। दूसरा हमारा हो जाता है वो है हमारा निस्तापन या हम निथारना भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में अवसादित जो मिश्रण के जो द्रव्य हैं वो बिना हिलाए दूसरे बर्तन में डाल दिए जाते हैं। फिर है हमारा छानना। तो जो छानना है वो सभी हम रोज़ यूज करते हैं, जैसे चाय जब हम बनाते हैं तो चाय से जो चाय पत्ती जो उसे हम अलग करते हैं तो वो हमारा छानना कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बाष्पीकरण जो कहलाता है, चौथा बाष्पीकरण। तो बाष्पीकरण में क्या होता है, जो बाष्पीकरण है उसमें जो ठोस होता है वो पानी को जब हम उबालते हैं या गर्म करते हैं तो पानी बाष्प होकर ऊपर उड़ जाता है और जो ठोस होता है वो हमारा नीचे बैठा रहता है। इसी प्रक्रिया से हम जो समुद्र में जो नमक हम बनाते हैं वो इसी प्रक्रिया से, समुद्र का जो पानी है से नमक को इसी विधि से हम तैयार करते हैं। बाष्पीकरण में क्या होता है, जो नमक होता है वो ठहर जाता है और पानी हमारा बाष्पीकृत हो जाता है। अब हम करें बात आगे की, जो हमारा क्या बोलते हैं घर्षण की अगर हम बात करें, घर्षण। तो घर्षण में क्या होता है, जो घर्षण है हमारा उसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, घर्षण ना हो तो हम फिसल जाएंगे। और जो टायर जो सड़क के बीच में जो घर्षण लगते हैं उन्हीं कारण वाहन जो हैं वो रुक पाते हैं। आगे अगर हम बात करें तो घर्षण के कारण जो माचिस जो होती है हमारी वो जलती है, अगर घर्षण नहीं होगा तो माचिस नहीं जल पाएगी। तो ये बात हमारी इसको लेकर होगी। अब इसमें अगर हम थोड़ी बात करें तो जो साधारण नाम हैं या जो प्रचलित नाम हैं और जो सूत्र हैं और उनके जो रासायनिक जो नाम हैं तो वो क्या क्या होते हैं।
तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं NaCl की। Na जो Cl है तो ये इसका सूत्र है, यानी कि जो रासायनिक जो सूत्र है, ऐसे लिखो रासायनिक सूत्र, फिर लिख लो नाम, और एक तरफ इसमें लिख लो क्या बोलते हैं, प्रचलित नाम। रासायनिक सूत्र, नाम और रासायनिक पदार्थ। अब ठीक, तो हम बात करें रासायनिक नाम की, तो जो NaCl है ये इसका क्या बोलते हैं, रासायनिक सूत्र हो गया। और इसका जो नाम है इसे हम कहते हैं नमक, और रासायनिक पदार्थ इसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। फिर हम बात करें NaHCO3 की, तो इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा, और इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर हमारा आता है Na2 SO4 का होल थ्राइस, नहीं इसे बाद में लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हम Na2, फिर लिखते हैं CO3 × 10H2O, तो ये हो जाता है हमारा धावन सोडा। और जो धावन सोडा है इसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो धावन सोडा इसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। फिर हम अगर बात करें चूना की, तो जो चूना है हमारा, इसमें क्या होता है, जो हम चूने की बात करें तो CaOH का जो होल ट्वाइस है, तो जो हमारा चूना जो है चूने का पानी है, इसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर अगर हम बात करें तो वो हमारा हो जाए CaCO3, ये चूने का पत्थर है, जो चूना पत्थर होता है उसे ये बोलते हैं। इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर हमारा जो है वो है कि CO2, तो ये शुष्क बर्फ होता है, शुष्क बर्फ, इसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जो हमारा आता है वो आता है CaSO4 × 12H2O, ये हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका जो रासायनिक नाम है तो वो हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब जो हमारा लास्ट बचता है वो है K2SO4 × Al2 × S4 का होल थ्राइस × 24H2O, ये हमारा हो जाता है। इसे कहते हैं फिटकरी। क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं फिटकरी। ये फिटकरी, इसका जो रासायनिक जो नाम की अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O, ये सबसे बड़ा सूत्र है फिटकरी का। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। इसे 3 बार हम याद करें। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O, K2SO4
Al2SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। तो ये बात हमारी हो जाएगी फिटकरी को लेकर। आगे अगर हम बात करें तो वह है हमारा कि जो कृत्रिम वर्षा के लिए जो आवश्यक है, कृत्रिम वर्षा के लिए वह आवश्यक है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। और प्लेटिनम को हम सफ़ेद सोना कहते हैं, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। तो ये बातें रही हमारी आज की जो तत्व और जो है हमारा मिश्रण और पृथक्करण को लेकर। तो सबसे पहले जो हम चीज़ देखेंगे उसमें ये है कि जो ठोस है इसमें 3 चीज़ें होती हैं। ठोस हमारा है वह है कि जो तत्व रासायनिक गुणों के आधार पर 3 बातें, ठोस, द्रव और गैस। ईंट, पत्थर, लकड़ी ये ठोस हो जाएगा। तेल, दूध, पानी ये द्रव, और ये जो गैस है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस का जो है आकार निश्चित होता है, द्रव का आयतन जो है निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। गैस का ना आकार ना आयतन, कोई भी चीज़ इसकी निश्चित नहीं होती। मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है? मिश्रण में जो है 2 या 2 से अधिक जो अनिश्चित अनुपात में चीज़ें मिली होंगी वो हमारा मिश्रण कहलाएगा। और 2 या 2 से अधिक निश्चित अनुपात में जब मिलती हैं कोई चीज़ें द्रव्य हमारे, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। पीएच मान जो है नीले लिटमस को जो है लाल कर देता है, अम्ल की विशेषता है। और जो क्षार है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये पीएच मान के चेक करने की बात है। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में पीएच मान का परीक्षण किया था। 0 से 14 की जो संख्या लिखी वो इन्होंने लिखी। दूसरी बात, जिन पदार्थों का जो 1 से 14 तक का जो पीएच होता है वो हमारे क्षार कहलाते हैं। और जिनका जो है 0 से 6.9 तक का जो है पीएच, उसके लिए हम अम्ल कहते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो जो भौतिक परिवर्तन है इनमें गंध नहीं निकलती, अस्थायी होते हैं और इन्हें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन पदार्थ का निर्माण नहीं, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। हाँ, जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें क्या होता है, इसमें गंध निकलती है, स्थायी होते हैं और नए पदार्थों का निर्माण होता है। इसमें अगर हम बात करें तो जो मोमबत्ती का पिघलना है वो तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन। कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन, दही का जमना रासायनिक, अगरबत्ती का जलना इसमें आएगा। देखो जो चीज़ें जलती हैं या जो हमारा जो है कह सकते हैं जो जीवों का जो बड़ा होना वो हो जाएगा। मोमबत्ती का पिघलना है, कागज़ का फटना, कपड़े का फटना, पानी का बर्फ़ बनना, रबड़ बैंड का खिंचना, शीशे का पिघलना, तो ये हमारे हो जाएंगे भौतिक परिवर्तन। पदार्थों को पृथक्करण की बात करें तो ठोस अवयव को अलग हम करते हैं। हस्तचयन है, थ्रेसिंग है, स्पंदन है और पछाड़ना है, चालन है, चुंबकीयकरण है। तो इन विधियों से हम पदार्थों को अलग अलग करते हैं। अब द्रव्य ठोस में है, इसमें अपसादन है, तलछड़न है, निस्तापन है, निथारना है, बाष्पीकरण है और छानना है। ये हमारे ठोस के अंतर्गत आ जाएंगे। NaCl को जो नमक को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड इसका, और NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसे बेकिंग सोडा हम कहते हैं। Na2SO3 इंटू H10H2O ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है जिसे धावन सोडा कहते हैं। CaOH का होल ट्वाइस ये हमारा चूने का पानी, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और CaCO3 जो चूने का जो पत्थर है इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। शुष्क बर्फ़ का CO2 होता है, CO2, और ये शुष्क बर्फ़ का होता है कार्बन डाइऑक्साइड हम इसे कहते हैं। और जो CaSO4 इंटू हाफ H2 ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड इसे हम कहते हैं। फिटकरी का सूत्र K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O ये फिटकरी का सूत्र है। इसे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड के द्वारा होती है। प्लेटिनम को हम सफ़ेद सोना कहते हैं। तो ये साथियों हमारी रही आज की बात ठोस की और मिश्रण की, तत्व, मिश्रण और पृथक्करण। इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।